बाटी पथरा के समस्त पेन शक्तियों के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार है। और आज जिस मंच पर बैठकर हम सभी आज के इस दिवस पर एकत्रित हुए हैं, उस आंदोलन को पल्लवित करने वाले गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में इस मंच से मैं सादर सेवा जोहार करती हूँ और उन दो महान क्रांतिकारियों के चरणों में सादर सेवा जोहार करती हूँ जिन्होंने इस समाज के गौरव को बढ़ाया। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय जयनाथ सिंह केराम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुणवाना गणतंत्र पार्टी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय लाल सिंह धुर्वे जी, सरपंच बाटी पथरा, परम सम्मानीय डॉक्टर जे लिंगो जी, गोंड समाज संरक्षक कबीर धाम एवं मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, जो भी मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार है। और सबसे अहम जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूती प्रदान की और आज वो इस मंच पर बैठकर इस आंदोलन को दादा मरकाम जी के दिए उद्देश्यों को उसी मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी जो मंच पर नीचे बैठे हैं, आप सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए हैं हमारे गोंडवाना के महापुरुष शंकर शाह रघुनाथ शाह मरावी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर। जिस समाज को सत्ता के लोगों ने आज तक यही बताते आया है कि जो समाज है, जंगलों में रहने वाले ये लोग हैं, ये दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और कोढ़ा भूसा खाकर जीने वाले लोग। अक्सर सत्ता की परिभाषा में, सत्ता की नजरों में हमारा आकलन यही किया जाता है कि हम वही गरीब और कुचले हुए लोग हैं जो अभी तक अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। परंतु आज जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, आज इस दिवस के अवसर पर वो इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बलिदान दिवस पर और जयंती पर बधाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज से पहले उन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह मरावी जी के बलिदान दिवस पर या फिर गुणवाना के उन महान क्रांतिकारियों के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने इस समाज को संबोधित क्यों नहीं किया? परंतु जैसे ही गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गुणवाना आंदोलन की एक जो आंधी पूरे देश में चला दी और ये समाज जब लड़ने के लिए तैयार हो गया उन सत्ता में बैठे लोगों से, उन पूंजीपतियों से, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि आज ये अपना इतिहास खोज कर निकाल रहे हैं और हमारा इतिहास इतना मजबूत है कि कल हम सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। तो आज सत्ताधीशों को डर है कि कहीं ये समाज लड़कर झगड़कर किसी तरीके से उस सत्ता की कुर्सी तक ना पहुंच जाए। और इसी कारण आज बधाइयों का जयंती पर, बलिदान दिवस पर ये सत्ता में बैठे लोग समाज के प्रमुखों को सरकारी कार्यक्रम आयोजित कराकर किसी तरीके से प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। सम्मानीय डॉक्टर जेलिंगो जी अभी कह रहे थे कि हम चाहे वो सामाजिक मंच हो या सांस्कृतिक मंच हो, हम राजनीति की बात क्यों ना करें। सवाल सही भी है कि हम राजनीति की बात क्यों ना करें। जिस राजनीति के कारण इस समाज ने शोषण का दंश झेला है, वो समाज राजनीति की बात क्यों ना करे। जिस राजनीति के कारण हमारे बहन बेटियों की अस्मिता लूट ली गई और आज भी हम न्याय के लिए न्यायालय के समक्ष, प्रशासन के समक्ष, शासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, वो समाज आज राजनीति की बात क्यों ना करे।
जिस समाज के युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, उन्हें धर्म की राजनीति में धकेल दिया गया और देश की जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस देश के युवाओं को इस तरीके से बर्बाद कर रही है, तो इस समाज का व्यक्ति राजनीति की बात क्यों ना करे। आज ये विचार करने का वक्त है साथियों कि ये जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो बिगुल दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने फूंका है, तो ये लड़ाई सिर्फ शोषण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ गरीबी के खिलाफ नहीं है। आपकी ये लड़ाई उन पूंजीपति वर्ग के खिलाफ है जिनके इशारों पर सत्ता, जहां चाहे वो सत्ता को इशारे पर नचा सकते हैं। वो अगर कहे कि आपकी जमीन छीन ली जाए तो शासन में प्रशासन में बैठा व्यक्ति पूरे दल बल के साथ आपकी जमीनों पर हमला करने पहुंच जाएगा। यदि वो पूंजीपति वर्ग आपकी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार करने की छूट देता है, प्रशासन और शासन उस पर मौन धारण कर लेती है। आप आज देश में मणिपुर की हालत देख रहे होंगे। आज इस देश में हमारे मातृशक्तियों के साथ किस तरीके से उन्हें नग्न करके इस देश की सड़कों पर घुमाया जा रहा है। तो आज क्या हमें उस बात का इंतजार करना चाहिए कि मणिपुर की स्थिति हमारे बाटी पथरा में भी हो। तो कहीं ना कहीं दादा हीरा सिंह मरकाम जी की ये जो दूरदृष्टि सोच थी, उन्होंने हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे मातृशक्तियों को, हमारे पितृशक्तियों को एक नई दिशा देने का काम किया कि आपकी अपनी धर्म, आपकी अपनी संस्कृति, आपके अपने रीति रिवाज हैं। और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की जो विचारधारा है वो प्रकृतिवादी विचारधारा है। एक गांव में प्रत्येक समाज, प्रत्येक समुदाय का व्यक्ति रहता है और बहुत हंसी खुशी से हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का काम करते हैं यहाँ पर। परंतु आज इस देश की राजनीति ने उस सामाजिक समरसता को बर्बाद कर दिया है। आज हमारे बच्चों की शिक्षा, आज हमारे बच्चों का भविष्य इस तरीके से खतरे में है। और इस समाज में यदि गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी जैसे लायक बेटे पैदा हुए और उन्होंने लाखों लायक बेटों को इस मंच तक लेकर आए, उसके विपरीत इस समाज में कुछ ऐसे नालायक बेटे हैं जो राजनीति की आड़ में सत्ता पाने के लालच में उन राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़े हैं जिनके झंडों तले हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है, परंतु वो अपने मुख में मौन धारण करके रखेंगे। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से माताओं और बहनों के साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, सभी तरह का अत्याचार हो रहा है, आज मणिपुर जैसे राज्य में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं जिनको हमने अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है, जिनको हमने अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, वो आज मौन धारण किए हुए हैं। वो आज दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के झंडे तले कहीं ना कहीं पैसों के लालच में इस तरीके से वो बेसुध हुए पड़े हैं कि उन्हें समाज की चिंता ही नहीं है। आज अगर इस समाज में दादा हीरा सिंह मरकाम जी जैसा बेटा, उनके जैसा हीरा पैदा ना हुआ होता तो आज ये समाज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भीख मांगते फिरते। और मुझे लगता है कि आज ये जो समय है, राजनीति में अहम भूमिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है कि जिस समाज के पास, जो समाज राजनीतिक अधिकार संपन्न नहीं होता, वो समाज अपमानित और भूखा नंगा होकर घूमने के लिए मजबूर हो जाता है। और आज इस समाज की वही स्थिति है, चाहे वो एसटी वर्ग का व्यक्ति हो, एससी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो। आज हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक कानून, समान नागरिक संहिता की जो बात करते हैं, ये जो भी नेता आपके दरवाजे पर आए उनसे पूछिए कि समान नागरिक संहिता की बात करने वाले जो कहते हैं कि आपको समान अधिकार दिया जाएगा, किस समान अधिकार की बात करते हैं वो?
हमने कहा कि हम कई पीढ़ियों से जिन जमीनों पर काबिज हैं उनका पट्टा हमें दिया जाना चाहिए। आपने पट्टा देने की बजाय कॉरपोरेट जगत को इतनी छूट दे दी कि उन्होंने इतने खदान खोद कर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को इस कदर बर्बाद कर दिया, जिससे सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, हमारा गांव उजड़ गया, हमारे गांव वहां से उठाकर हटा दिए गए। तो आप किस समान अधिकार की बात कर रहे हैं? क्या आप उस समान अधिकार की बात कर रहे हैं जिस देश में पूंजीपतियों के लिए अलग कानून है और देश के गरीब व्यक्तियों के लिए अलग कानून है? आज सबसे ज्यादा, ये भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट है कि आज देश की जितने भी जेलें हैं उनमें सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग का व्यक्ति आज जेलों में बंद है। तो किस समान अधिकार की बात वो कर रहे हैं? तो आप और हम सबको आज ये विचार करना होगा कि दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने जो लड़ाई पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग के खिलाफ ये जो जंग छेड़ी है, तो इस जंग को आप निर्णायक जगह तक कैसे पहुंचाएंगे? और कवर्धा कबीरधाम के हमारे साथी जो कई महीनों तक जेलों में बंद रहे, मैं उनका इस मंच से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसमें एक बात और मैं डालना चाहूंगी कि जब आप इन नेताओं के मंच पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके मंचों पर आप जब सर में कलगी डालकर, तीर धनुष लगाकर आप जब उनके मंचों पर नाचने जाएंगे, तो ये वही सत्ताधीश है जो ये कहते हैं कि ये बहुत भोले भाले लोग हैं, ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये जंगलों में रहते हैं। लेकिन जब आप वही धनुष, तीर और कलगी लेकर अपना खेती का श्रृंगार जो है, हंसिया फावड़ा लेकर प्रशासन के दरवाजे पर जाएंगे, शासन के दरवाजे पर जाएंगे अपने हक और अधिकार की मांग के लिए, तो यही शासन और सत्ता में बैठे लोग आपको नक्सलवादी करार दे देंगे। आपको ये कहेंगे कि आप एक हिंसक प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो ये जो इनकी दोहरी राजनीति है, जब हम अपने अधिकारों की बात करें तो हम नक्सली हो जाते हैं, हम हिंसक हो जाते हैं, लेकिन जब हम इनके मंचों पर नाचें तो हम एक गरीब शोषित आदिवासी हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए इनके मंचों पर नाचते हैं। तो आपको और हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि ये जो साड़ी, कंबल, लोटा, थाली, ग्लास, कटोरी और 1 बोतल दारू, इन सब में जो नेता जो वोट मांगने आते हैं, इनको बताना पड़ेगा कि ये समाज बिकाऊ नहीं है। ये वो समाज है जहां शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपने सीने पर जब उनको तोप से बांध कर उड़ा दिया गया, वो खुशी खुशी समाज के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार हो गए। एक तरफ उन्होंने इस समाज के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, और हमारे समाज के कुछ नालायक बेटे हैं जो राजनीतिक पार्टी के पैरों पर बैठ जाते हैं कि उन्हें सत्ता तक कैसे पहुंचना है। तो ऐसे नालायक बेटों को आपको दूर भगाना पड़ेगा। और हमारे बीच मुझे लगता है शासकीय कर्मचारी, अधिकारी भी उपस्थित होंगे इस मंच पर। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि आज जो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये आरक्षण से हम लोगों के समाज में जितने भी लोग अभी आज नौकरी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी आखिरी पीढ़ी है, क्योंकि जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कानून का ऐसा जाल बुना है, ऐसे नियम बनाए हैं, क्योंकि हमारे समाज को इन्होंने शिक्षित होने नहीं दिया, इन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी, हमारे बच्चों को शिक्षा की छूट नहीं दी, इन्होंने इस समाज को दारू का छूट दिया लेकिन शिक्षा की छूट नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये इस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा कि हमारी आखिरी पीढ़ी है जो आरक्षण के दम पर नौकरी कर रही है, और कल को अगर ये लोग सत्ता पे रहे तो इस आरक्षण को भी समाप्त कर देंगे। आज अगस्त में ही वन विधेयक संशोधन अधिनियम 2023 पास हुआ, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को इस विषय में जानकारी होगी। उसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि यदि कोई कंपनी कहीं पर खदान खोले या किसी तरीके का निर्माण कार्य वो करना चाहती है,
तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ग्राम सभा की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उन्होंने वन अधिकार कानून के तहत पट्टा दिए जाने के संबंध में अपना स्पष्ट पक्ष नहीं रखा कि क्या ऐसे क्षेत्र जहां पर पारंपरिक निवासरत लोग हैं उन्हें कितने एकड़ का पट्टा दिया जाएगा। तो आज इस तरीके से कई बिल जो है संसद में पास हो रहे हैं और हमें उस बात की जानकारी नहीं है। तो आज वक्त है साथियों, दादा मरकाम जी अक्सर कहा करते थे कि यदि इस समाज के पास जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी हमारा इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी उस राजनीतिक भागीदारी को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्तियों से मैं कहना चाहूंगी कि आज ये दादा मरकाम जी का ही आशीर्वाद है कि आज हमारे ग्रामीण समुदाय की जो मातृशक्तियां हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो और अन्य समाज की हमारी मातृशक्तियां हैं, दादा मरकाम जी ने वो मान, वो सम्मान दिया कि आज इस मंच पर खड़े होकर हम अपने समाज के बीच उन विचारों को रख सकते हैं, उन संकट की परिस्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं। तो दादा मरकाम जी की इस मेहनत को, उनके इस संघर्ष को हम व्यर्थ न होने दें और कभी भी किसी तरीके की जो समस्याएं आए उनका सामना हम सभी मिलकर करें। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि हमारे साथियों को जेल यात्रा करना पड़ा, परंतु ऐसे संकट की घड़ी में आपको और हम सबको मिलकर खड़े रहने की आवश्यकता है। सम्मानीय लिंगो जी ने यह भी कहा कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जो विरोध करेंगे, परंतु 90 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके साथ अभी भी मजबूती से खड़े हैं। तो हमें उन 90 लोगों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि वो 10 लोग हमारा मनोबल तोड़ सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को पुनः सादर सेवा जोहार करती हूँ। आप सभी ने ससम्मान इस मंच पर हमें आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं आप सभी का सदैव आभारी रहूंगी। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। छीन के लेंगे अपना हक।